सभी को मेरा ओम। परम सत्य आज ज्ञान चर्चा में हम जानेंगे कि परमात्मा के दो स्वरूप हमारे महापुरुषों ने बताए हैं। एक आता है हमारा निर्गुण स्वरूप, एक होता है सगुण स्वरूप। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जो जैसे स्वरूप को देखता है वैसे ही परमात्मा को समझ लेता है। उसी में आता है जैसे कि भैंस होती है, भैंस का विशाल शरीर। यदि भैंस सोचे कि जैसे मेरा शरीर है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप होता है, और दूसरा जीव आता है मछली। वो मछली को ये लगे कि जैसे मछली का विशाल स्वरूप होता है, तो मछली यदि पूजा के स्वरूप को जानना चाहे तो अपने जैसे शरीर को ही मछली सोचती है। ऐसे ही मनुष्य का स्वरूप है। यदि मनुष्य चाहे कि मनुष्य ये जाने कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो मनुष्य भी अपने स्वरूप को ही परमात्मा मान लेता है। तो विवेकानंद जी की विचारधारा के अनुसार जो जैसी कल्पना को धारण करता है वैसे ही परमात्मा को, जैसी मति वैसी गति, उस विचारधारा को लेकर जीता है। और हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि भगवान या ब्रह्म के दो स्वरूप बताए हैं, निर्गुण एक सगुण। कि भगवान दो स्वरूपों में आता है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण विचारधारा वो है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है, और बल्कि निराकार ब्रह्म को उसमें मान्यता दी जाती है कि निराकार ब्रह्म वह होता है जिसमें मूर्ति पूजा ना करके मेडिटेशन ध्यान किया जाए, अष्टांगिक मार्ग को अपना जाए। उसी में दो महान संत आते हैं, और भी अन्य संत हुए जिन्होंने निर्गुण विचारधारा को प्रदान किया, पूरे भारत में फैलाने का कार्य किया, देश विदेश तक ले जाने का कार्य किया। गौतम बुद्ध आते हैं, और उसमें आते हैं कबीर। कबीरदास जी निर्गुण धारा के एक ऐसे वक्त थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का और सगुण विचारधारा का एक विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन सगुण विचारधारा भी हमारे मन के परिवेश को बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। अगर सगुण विचारधारा ना हो तो माहौल, परिवेश, ये जितने भी प्रकार के दर्शन रूप में आप चीज़ें देखते हैं, भक्ति स्वरूप, इससे मन का परिवेश सात्विक होता है, भक्तिमय होता है। इस कारण से सगुण विचारधारा भी भगवान की सर्वोपरि है। तो उपनिषद दो प्रकार की व्याख्या करते हैं कि उपनिषदों में दो प्रकार की विचारधाराएं, एक सगुण आती है, एक निर्गुण आती है। तो दोनों विचारधाराएं हमको भगवान से जोड़ने का कार्य करती है, और इनका उल्लेख हमारे उपनिषदों में भी आता है। निर्गुण विचारधारा जिसमें गुण का ना होना, या गुण रहित विचारधारा, या आकार रहित विचारधारा जिसका कोई आकार नहीं होता है, उस विचारधारा को निर्गुण विचारधारा कहते हैं। उसी में यानी जिसका कोई अंत नहीं, अनंत विचारधारा को भी हम निराकार या निर्गुण विचारधारा कह सकते हैं। इसकी कल्पना हम महाउज्ज्वल प्रकाश से, या ज्योतिपुंज से, या समस्त प्रकाश के स्रोतों से कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी अलौकिक शक्ति जिसका न अंत है न शुरुआत है, यानी सर्वव्यापी परमात्मिक शक्ति है, अलौकिक है। सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, जिससे सब चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, और अंत में उसी में समा जाती हैं, यानी जो चीज़ें बनी हैं उसी में उसका समावेश हो रहा है। दूसरी ओर वह ब्रह्म सविशेष, यानी जो नाम, स्वरूप, लक्षण और सांकेतिक चिन्हों से युक्त है, वही सगुण ब्रह्म है। ओम।